सिंह आपके चैनल एज पर डिमांड के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम हमारी दूसरी सीरीज़ आईटीआई के बाद क्या करें, जैसे कि पहले हमने एक सीरीज़ बनाई हुई है 10वीं के बाद क्या करें और उसके करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, ऐसे ही हमने एक नई सीरीज़ आईटीआई के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और आईटीआई छात्र जॉब के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जिससे कि हमें पता चल सके कि आईटीआई के बाद में हमारे पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या फिर पॉलीटेक्निक है। तो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में हम कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि हम आगे पढ़ाई करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। तो इन सब के बारे में हम पता करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर किस ट्रेड के अंदर कहाँ कहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब है, कई सारी मेन ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है जो कि काफ़ी मात्रा के अंदर स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं हर साल। फिटर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर है, कोपर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ट्रेड्स भी होती हैं। तो मेनली जो ट्रेड्स है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, उसके जो करियर ऑप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके अंदर टेक्निकल हेल्पर की जगह निकलती है। डिफेंस के अंदर भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जैसे नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, इन सब के अंदर इसकी वैकेंसी निकलती है। रेलवे के अंदर वैकेंसी निकलती है और टीचिंग के अंदर भी हम वैकेंसीज निकलते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। टीचिंग में जाने के लिए आपको CITS कंप्लीट करने के बाद में अप्लाई करना होता है। कोपर ट्रेड है, कोपर ट्रेड के अंदर टीचिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके अंदर जा सकते हैं। फिटर, डीजल मैकेनिक, ये केवल हम जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। फिटर, डीजल के मैकेनिक रेलवे के अंदर और टीचिंग के अंदर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डिफेंस, रेलवे और टीचिंग तीनों के अंदर निकलता है। अदर ट्रेड टीचिंग के अंदर जा सकते हैं और कई भी पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, कोपर ट्रेड, फिटर, अदर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जैसे की हुई है किसी ने, तो उसका मेन क्या है, MNC कंपनी के अंदर जा सकता है, कोपर ट्रेड वाली MNC के अंदर जा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है और टीचिंग के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स हैं। MNC कंपनीज के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ आईटीआई के छात्र जॉब लिख सकते हैं। सबसे पहले जो रेलवे होती हैं, रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की जॉब होती है, ALP की जॉब होती है। रिफाइनरी कंपनीज जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, एटसेट्रा और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, आईटीआई करने के बाद में अप्रेंटिस कर सकते हैं या फिर परमानेंट जॉब ले सकते हैं। MNC कंपनीज, अदर MNC कंपनी जैसे भेल है, गेल, सेल, इनके अंदर हर साल आपके अलग अलग वैकेंसी निकलती है टेक्नीशियन के ऊपर। तो आईटीआई करने के बाद में हम यहाँ पे जा सकते हैं। टेक्निकल हेल्पर एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर 2 या 3 साल के अंदर वैकेंसी निकलती हैं टेक्नीशियन के लिए। इसका एडवांटेज क्या है टेक्नीशियन हेल्पर का, इसके अंदर जैसे कि आपको कई और वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आपके JN की वैकेंसीज़ हैं। JN की वैकेंसीज के ऊपर बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट टेक्निकल हेल्पर के ऊपर अदर हायर डिग्री अलाउ नहीं होती, केवल आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है टेक्निकल हेल्पर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बहुत जल्दी लग जाता है। अब कई टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर यदि बनना है आपको, तो फर्स्ट आप CTI कंप्लीट कीजिए, उससे क्या बहुत ही ईजिली आप आसानी से जॉब लग सकते हैं। डिफेंस के अंदर टेक्नीशियन, इंडियन नेवी, BSF, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड, CISF और CRPF, इसके अंदर पर्टिकुलर आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, आईटीआई के लिए तो उनके अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है और जो फिजिकल है वो भी बहुत कम लिया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर, जियो, एयरटेल, इसके अंदर भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स को लेते हैं, जिससे कि क्या होती है जॉब के लिए आप आसानी से इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। लैब टेक्नीशियन इन गवर्नमेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आईटीआई किया हुआ स्टूडेंट्स हैं वो लैब के अंदर जो लैब ऑपरेट होती हैं उनके अंदर भी टेक्नीशियन बन सकता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी MNITs हैं, IITs हैं, उनके अंदर टेक्नीशियन के लिए ये क्वालिफिकेशन होती है ITI। तो यदि आपको अच्छी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप इन कॉलेजों के अंदर लैब टेक्नीशियन बन सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये गवर्नमेंट में भी जा सकते हो आप और प्राइवेट में भी जा सकते हो। दूसरा है टेक्नीशियन इन रोडवेज वर्कशॉप, जो रोडवेज होती हैं उनके कार्यालयों के अंदर, वर्कशॉप के अंदर वैकेंसीज निकलती है टेक्नीशियन की, आईटीआई के रिगार्डिंग फिटर की और इलेक्ट्रिशियन की, तो उसमें भी जा सकते हो आप। पुलिस फोर्स एज ए टेक्नीशियन, पुलिस फोर्स के अंदर भी टेक्नीशियन होते हैं,
तो वहाँ भी जा सकते हो। मेट्रो, जयपुर दिल्ली मेट्रो या अदर मेट्रोज हैं उनके अंदर भी वैकेंसीज काफ़ी निकलती हैं। टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल्स जैसे एम्स स्टेट हॉस्पिटल्स, ESIC, इनके अंदर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी काम के लिए, अदर काम्स के लिए ये वैकेंसीज निकालते हैं टेक्नीशियन की, तो वहाँ भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं या फिर टेक्नीशियन इन मॉल, शोरूम, लिफ्ट ऑपरेटर्स, तो इन सब जगह पे क्या होते हैं ITI स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हर साल नौकरियाँ निकलती हैं तकरीबन, तो दैट मीन्स बेटर ऑप्शन है। ITI करने के बाद में आप इन फील्ड के अंदर जा सकते हो। एक अदर ऑप्शन है कि जो स्टूडेंट जॉब करना नहीं चाहता, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन होता है, सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो इनका 1 साल का कोर्स होता है उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में होता है। जिनकी ITI 2 साल की होती है, ठीक है, उनका एडमिशन आपका सेकेंड ईयर के अंदर होता है। जैसे कोपर ट्रेड है 1 साल का होता है, तो इसका एडमिशन फर्स्ट ईयर के अंदर होगा। सेकेंड ईयर के अंदर कहाँ होता है, जिनका 2 साल का कोर्स होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, जो भी 2 साल के कोर्स होते हैं उनका डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक के अंदर। ठीक है, माई पॉइंट्स, मैं क्या चाहता हूँ, यदि आपके ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करें। सबसे पहले इफ़ दे वे गवर्नमेंट जॉब, यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो पहले उस अपॉर्चुनिटी को लें और जॉब करने के साथ साथ में आप क्या करें, प्रिपरेशन करें गवर्नमेंट ऑफ जॉब के लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पहले आप कहीं ना कहीं जॉब लें MNC कंपनीज के अंदर, उसके बाद में आप तैयारी करते रहें और पढ़ाई करते रहें साथ में। कोपा एंड अदर ट्रेड्स, गेट MNC, टेक द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन विद गवर्नमेंट जॉब। कोपा और अदर ट्रेड के लिए बेटर ऑप्शन है। सबसे पहले MNC ज्वाइन करें, क्योंकि कोपा ट्रेड वालों को यदि एक बार आपको MNC कंपनी सेलेक्ट नहीं करती है, फिर आपके पास में कोई जॉब नहीं होता। फिर आप ये मित्र खोलोगे, वो खोलोगे, उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, या 2-4-5 हज़ार रुपये देते हैं कोई वो वाले। तो MNC कंपनी के अंदर जाने की कोशिश करें पहले आप, उसके बाद में आप उनके साथ साथ में क्या होता है, जॉब की प्रिपरेशन, बेटर जॉब की प्रिपरेशन करते रहें। और यदि आपको कोई क्वेरीज़ है, ठीक है, तो आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हो। इसके बाद में एज पर डिमांड मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल घंटी को दबा सकते हैं, जिससे कि अगला जो वीडियो आएगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप वीडियो का जो एडवांटेज है वो ले सकें। ठीक है, थैंक यू।